हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न्स विद धैर्य। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से पोर्शन डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 2025 सिलेबस है। जो आ रहे हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, arithmetic progression, triangle, coordinate geometry, trigonometry, some application of trigonometry, circle, area related to circle, statistics, surface area and volume, probability। और जो कटा है वो सिर्फ एक चैप्टर कटा है, कंस्ट्रक्शन इस बार आप लोग में नहीं है। ये चैप्टर आप लोग में टोटली कट चुका है। जो मैंने पेन से क्रॉस लगाया है वो 2025 में वो पोर्शन डिलीटेड है। रियल नंबर चैप्टर में 2 पोर्शन कट गया है, 2 पोर्शन आ रहा है। पॉलिनोमियल में 1 पोर्शन कट गया है, 2 पोर्शन आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 में 1 पोर्शन कटा है, 2 पोर्शन आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 पोर्शन कटा है, 2 पोर्शन आ रहा है। अर्थमेटिक में सारे आ रहे हैं, कुछ भी कटा नहीं है। ट्राइंगल में 2 कटे हैं, 3 आ रहे हैं। 7 चैप्टर में 2 पोर्शन आ रहे हैं, 1 कटा है। 8 चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 1 2 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 कटा है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कटा है, सब आ रहा है। सर्किल में भी सब आ रहा है, कुछ नहीं कटा है। कंस्ट्रक्शन पूरा चैप्टर ही कट गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भी कुछ नहीं कटा है, सब आ रहा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में 2 कटे हैं, 2 आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं कटा है, सब आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स में 1 पोर्शन कटा है, 3 पोर्शन आ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पोर्शन कट चुका है। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं कटा है, सब आ रहा है। अब हम लोग पूरी एनसीईआरटी बुक का एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके वर्ड प्रॉब्लम और इरेशनल नंबर को प्रूफ करना, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग को रिलेशनशिप देखना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। नंबर ऑफ जीरोस इन ग्राफ में कितने जीरोस हैं वो देखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस मतलब लीनियर में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, क्यूबिक में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। ज़ीरोज़ आर गिवन, फाइंड द पोलिनोमियल मतलब ज़ीरोज़ दिए रहेंगे, हम लोगों को उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, हम लोगों को उसमें ये भी देखना है। तो ये है फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का। आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स पे। थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोगों को कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस पढ़ना है। इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस पढ़ना है, ये सब लाइंस हम लोगों को पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और उसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ना है। अब हम लोग आगे के चैप्टर से समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, इसमें हम लोग को देखना है फाइंड एपी फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म, एसएन फाइंड करना है, एनएच टर्म फाइंड करना है। चैप्टर 6 ट्राइंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम था लेकिन वो अब कट चुका है, वो अब नहीं है पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ज्योमेट्रिक शेप, ये 3 हम लोगों को देखने रहेंगे। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये 3 चीज़ हम लोगों को चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखना रहेगा। चैप्टर 10 सर्किल में
टेंजेंट टू अ सर्किल, एंगल फॉर्म बाय टेंजेंट टू अ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल, थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्किल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर द सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ कॉर्ड। सर्किल चैप्टर में बेसिकली सिर्फ थ्योरम्स पढ़ने हैं और टेंजेंट के बारे में पढ़ने हैं और कॉर्ड क्या होता है वो पढ़ना है। चैप्टर 11 रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें हम लोगों को एरिया ऑफ सर्किल पढ़ना है, सेक्टर ऑफ एरिया पढ़ना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया में से आपको फॉर्मूला ऑफ 3D शेप्स पढ़ने हैं। मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेसिकली आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए जाएंगे, आपको उसको याद करना है और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उस फॉर्मूले में आपको पुट करने रहेंगे, वो फॉर्मूले आपका आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला आपको कर्व सरफेस एरिया करेगा, टोटल सरफेस एरिया करेगा और वॉल्यूम करेगा, क्यूबिक करेगा, क्यूबॉइड करेगा, हेमिस्फीयर करेगा, कौन करेगा, सिलेंडर करेगा। तो आपको इन्हीं सब के फॉर्मूला उसमें याद करने रहेंगे बस। 13 है स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ना है, मीन, मोड, मीडियन, बस। इसमें और कुछ नहीं है। और चैप्टर नंबर 4 लास्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। बस आप तो इतना ही आपके एनसीईआरटी में है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 2025 टू 2026 का सिलेबस इतना ही है। एनसीईआरटी मैथ्स एनसीईआरटी में आपको बस इतना ही दिया हुआ है। आज की वीडियो में मैंने क्लास 10th मैथ्स बुक का इंट्रोडक्शन दिया। उस बुक में क्या क्या पोर्शन कटे हैं, क्या क्या पोर्शन आ रहे हैं, उस पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।